बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रोश बनाने की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो कि कोयटा बलूचिस्तान KPK की ट्रेडिशनल रेसिपी है। होप कि आपको पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 किलो शीप यानी दुम्बे का गोश्त लिया है। एक हमने लेग ली थी, जिसको हमने बड़े पीसेज में कट करवा लिया था। ये जो रेसिपी है ओरिजिनल दुम्बे के गोश्त में बनती है। इन केस अगर आपके पास दुम्बे का गोश्त नहीं है तो आप इसको मटन और बीफ दोनों में भी बना सकते हैं। चूँकि ये 3 किलो गोश्त है तो इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट और गोश्त की क्वांटिटी जो होगी उसी हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। तो नमक को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मल के लगा लीजिएगा। और इस रेसिपी की एक स्पेशलिटी ये भी है कि इसको हम जस्ट नमक के साथ ही पकाएंगे और नमक से ही हमें टेस्ट मिलेगा। कोई और दूसरे स्पाइसेस हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो अच्छी तरह से नमक लगा लेने के बाद इसको हम आधा घंटा के लिए एक साइड पे रखेंगे। आधा घंटा के बाद एक देगचा लेकर सारे गोश्त को देगचे के अंदर ऐड करेंगे। ऑयल वगैरह का इस्तेमाल हम इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि गोश्त के साथ भी थोड़ी बहुत चर्बी है और गोश्त के अंदर भी ऑयल होता है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें ऑयल वगैरह ऐड करना चाहते हैं या फिर आपके पास अगर चर्बी के पीस हैं तो वो 1-2 ऐड कर लीजिएगा। 2 प्याज ऐड करेंगे, छिलका उतार के, कटिंग नहीं आपने करनी, ऐसे ही आपने इनको ऐड करना है। 1 इंच का टुकड़ा जिंजर का ऐड करेंगे और 10 से 12 जवे लहसुन के। साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे 35 से 40 दाने। इसके बाद पानी ऐड करेंगे 2 लीटर। चूँकि हमने गोश्त को स्लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 घंटे तक पकाना है तो इसमें पानी 2 लीटर ऐड करेंगे। इसी से ही हमारी यखनी बनेगी और इसके अंदर ही हमारा जो गोश्त है अच्छे से टेंडर हो जाएगा। अब गूंदा हुआ आटा लेकर देगचे के किनारों के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले और गोश्त हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और ये जो कोयटा बलूचिस्तान और पेशावर की रेसिपीज़ होती हैं, इनको ज़्यादातर नमक और स्टीम के साथ तैयार किया जाता है। सिंपल और सादा होने के साथ साथ इनमें जो स्पाइसेस हैं बहुत कम जाते हैं, लेकिन ये खाने में उतनी ही लजीज और टेस्टफुल होती हैं। तो चलें जी, आटा लगाने के बाद ढक्कन को इस तरीके से ऊपर रख के प्रेस करेंगे ताकि ढक्कन और आटा जो है आपस में चिपक जाएं और कहीं पे भी सुराख ना रहे और स्टीम जो है अंदर ही रहे और हमारा जो मटन है अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर हमारे सारे स्टेप्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब देगचे को चूल्हे के ऊपर रखेंगे। शुरू से आपने फ्लेम को 20 मिनट तक हाई रखना है ताकि पानी जो है अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, उसमें जोश आ जाए और स्टीम जो है वो भी जनरेट हो जाए। 20 मिनट के बाद फ्लेम को जिस तरह चावलों को दम पे लगाया जाता है उतनी फ्लेम करके आपने गोश्त को 3 घंटे तक पकने के लिए छोड़ देना है। तो मिलते हैं आपसे 3 घंटे बाद। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 घंटे बाद देगचे को चूल्हे से नीचे उतार लिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे। तो नाइफ़ की मदद से इसको हम ओपन कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। गोश्त जो है देखने से ही टेंडर लग रहा है, लेकिन आपको हम तोड़ के दिखाएंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। और यखनी आप इसकी देखें बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो अब हम गोश्त को तोड़ते हैं आपके सामने। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट और टेंडर है, मुंह में जाते ही घुल जाए। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।